वैष्णव कुलभूषण संत शेखर श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी श्रीमद श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान अनंत है। भगवान की कथा का भी अंत नहीं, अनंत है। बहुत तरह से संतों ने इस कथा का वर्णन किया है और कहते सुनते रहते हैं सतत। श्री तुलसीदास जी महाराज इस राम कथा को माला के रूप में देखते हैं, मोतियों की माला। इसलिए कहते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहाई सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, हों कवित मुक्ता मणि चारू। कविता रूपी मुक्ता मणि पिरोए किस में जाए? रामचरित बर ताग, जुगुति भेदि पुनि पोई है, रामचरित वर ताग। भगवान राम का चरित्र श्रेष्ठ धागा है। उपमा तो बड़ी अच्छी, पर किसी ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि मोती कीमती है कि धागा? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मोती कीमती है। तो आपने राम जी के चरित्र को धागा बताया, कवियों की कविता को मोती बताया, तो राम जी के चरित्र को कम कीमती उपमा क्यों दी? कवियों की परंपरा को धागा बता देते और राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बना देते। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हमने जानकर ऐसा नहीं किया। क्यों? मोती कीमती तो है, पर मोती धागे में पिरोए जा सके, इसके लिए मोती में छिद्र करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हम राम जी के चरित्र को कैसे मोतियों की उपमा दे दें, क्योंकि मोती में छिद्र करना पड़ेगा, पर हमारे श्री राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं। लेकिन राम जी का चरित्र धागा है, ये इतना अनंत धागा है कि चाहे जितने कवियों की कविता रूपी मोती पिरोते चले जाओ, पर इस धागे का अंत होने वाला नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। सचमुच ऐसी है भगवान की कथा, और कथा सुनकर भक्त को भरोसा होता है। आप ऐसे सोचें, मस्तिष्क आधारों का खंडन करता है और मन को आधार चाहिए, और भगवान की कथा सुनकर एक आधार मन में जागता है, विश्वास मन में जागता है कि जब इतनों का भला हुआ तो हमारा भी होगा। जब विभीषण जी ने श्री हनुमान जी से कहा, तात कबहू मोहि जान अनाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथा, कृपा भानुकुल नाथा, करिहई कृपा भानु। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, क्या रघुनाथ जी मुझ पर भी कृपा करेंगे? श्री हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, मैं तो सोच रहा था कि ऐसा प्रश्न ही कोई नहीं पूछेगा। कहा क्यों? कहा जब मुझ पर कृपा हो गई तो आप पर क्यों नहीं होगी? आप नर हैं, मैं वानर हूं। जब वानर पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो नर पर क्यों नहीं कृपा होगी? इसलिए भरोसा रखो, अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। तो यह भगवत कथा हमें विश्वास दिलाती है, और हमें यह विश्वास मानना चाहिए
ये यही कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास। और ये विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि श्री तुलसीदास जी तो कहते हैं, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दबा अरि घेरे। जंगल हो, पहाड़ हो, नदी की बाढ़ हो, तूफान हो, महाविषैला वातावरण हो, दावाग्नि चारों ओर लग गई हो, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दबा अरि घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे। कोई संसारी सहयोग देने वाला भी ना हो, माता पिता सुत बंधु कोई नहीं, लेकिन हमें विश्वास है क्या, राखी है राम कृपालु तहां, कृपालु राम जी वहां मेरी रक्षा करें। हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। हनुमान जी जैसे जिनके सेवक हैं वो राम जी हमारी रक्षा करेंगे, लोक में, परलोक में का वहां भी रक्षा होगी। जबे जमराज रजाय सुतय मोह ले चली हैं भट बांधी नटैया, यमदूत मेरी गर्दन में फंदा डाल के लेकर जाएंगे। तात न मातु, हाँ, तात न मातु न स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। जय जय सीताराम। मोहि ले चली हैं भट बांधी नटैया। माता पिता पुत्र बंधु कोई उस समय हमारी आर्त पुकार नहीं सुनेगा। तात न मातु न स्वामी सखा, सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया। सांसति घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहु और डटैया। और एक कृपालु तहां तुलसी, दशरथ को नंदन बंदी कटैया। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा भरोसा है। और हम लोग क्या कहते हैं, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलो भाई। अच्छा, एक और सुविधा है, आपने देखा होगा कि भगवान अकेले नहीं है, श्री सीताराम है। महाराज मनु के सामने भी प्रकट हुए तो श्री सीताराम रूप में, नील सरोरोह नील मणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत काम। तो भगवान श्री राम के संग हैं श्री सीता जी। और श्री सीता जी की विशेषता क्या है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री जानकी जी करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया हैं, करुणा की मूर्ति हैं श्री जानकी जी। आपने अनुभव किया होगा, पिता नियम का पक्ष लेकर बालक के कल्याण के लिए थोड़ा कठोर होता है, लेकिन उन्होंने तो साफ साफ कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसलिए राम जी पर भरोसा तो है, लेकिन राम जी की शरण में जाने में डर लगता है। श्री लक्ष्मण जी गए उनके साथ साथ, श्री जानकी माता साथ साथ गई, पर जानकी माता ने कहा कि मैं जब आपके साथ चलूंगी तो मोह मग चलत न हो ये हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं क्षण क्षण आपके चरणों का दर्शन करूंगी, क्षण क्षण।
और एक क्षण चरण से हटकर दृष्टि हिरण पर चली गई। यही मृगकर अति सुंदर छाला। चरण से दृष्टि हटकर हिरण पर चली गई तो जानकी माता का हरण हो गया। बोलो, राम जी जब वन जा रहे थे, अवधवासी संग लगे, भगवान ने बहुत मना किया कि मत चलो मत चलो, तो भी बोले हम आपके साथ चलेंगे चलेंगे। चलोगे? चलो। रथ रोक दिया गया। अवधवासी आसपास लेट गए, कहीं रथ न चला दे, और नींद लग गई। भगवान बोले सुमंत इसी समय मौका है, चलो। और खोज मारी, रथ हाँका उताता। रथ को इस तरह चलाया गया कि किसी को पता न लगे कि रथ गया यहां से। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आए कि इन विचारों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, पर भगवान ने इन्हें छोड़ दिया। क्यों? इसका अर्थ है कि भगवान के साथ चलने वाला अगर धोखे से भी सो जाए तो भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा तब तक सोऊंगा नहीं, नहीं भगवान मुझे भी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। राम जी कृपालु हैं, दयालु हैं, सब बात ठीक है, लेकिन वे निर्मलता चाहते हैं, वे पवित्रता चाहते हैं। जो साधन संपन्न है श्री रघुनाथ जी उनके हैं। मोह कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन एक और तो भगवान का सहारा होता है, वे पतित पावन है, अधम उदाहरण है, सब ठीक है, लेकिन फिर लगता है कि इनसे कैसे प्रार्थना करें। श्री तुलसीदास जी तक कहते हैं, रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती के ही भांति करो। रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती के ही भांति करो। अघ अनेक अवलोकी आपने, अनघ नाम अनुमानी डरो। हे प्रभु, मैं आपसे कैसे विनती करूं? अपने पाप देखता हूं और फिर आपका नाम सुनता हूं कि आप अनघ हैं, आप निष्पाप हैं और मैं पापी। क्या आपसे विनती करने लायक हूं? डर लगता है। पिता से बहुत से बालक डरते रहते हैं, लेकिन श्री भरत जब चित्रकूट गए, राम जी से मिले, राम जी ने उठाकर हृदय से भी लगा लिया, पर भरत जी निश्चिंत नहीं हुए। निश्चिंत कब हुए? जब श्री भरत जानकी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। जानकी माता के जुगल चरण कमलों में भरत जी ने सिर रख दिया। आंसुओं से माता के चरण भीग गए। मां आशीर्वाद देना चाहती है, बोलकर कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन बोल नहीं सकी। कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ ऊपर उठा रह गया। और भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पर जानकी माता की वाणी तो नहीं निकली, पर नेत्रों से पानी निकला और पानी की 2 बूंदें भरत जी की पीठ पर पड़ी। भरत जी ने सिर उठाकर जानकी माता के नेत्रों में प्रेमाश्रु देखे और अभय मुद्रा में कर कमल उठा हुआ देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उर अप डर बीता। भरत जी निश्चिंत हो गए कि अब कोई डर नहीं। क्यों? माता पक्ष में है। और मैं यही कह रहा हूं कि माता की कृपा से ही व्यक्ति पूरी तरह निश्चिंत होता है, क्योंकि पिता के यहां नियम की व्यवस्था है और माता तो सारे नियमों का अपवाद करके प्रेम के कारण, ममता के कारण पुत्र को छाती से लगा लेती है। इसीलिए राम जी तक तो ठीक है, पर श्री किशोरी जी, जानकी जी, देखो राम जी तब मिलेंगे जब निर्मल बुद्धि हो, निर्मल मन हो,
अब निर्मल बनावे कौन? अच्छा, आप अक्सर देखते होंगे पिता ऑफिस से आए, बड़े सुंदर वस्त्र पहने चमकदार, और छोटा सा नन्हा सा बालक वो मिट्टी में घुला फिला इधर से उधर जा, और पिता को देखा, पिताजी पिताजी वहां फैलाए। अब पिता को प्रेम तो क्या कहते, अरे दूर दूर कपड़े खराब, दूर, अरे अरे कहा भाई, इसको साफ करो, इसको साफ करो। पिता उस गंदे बेटे को गोद में नहीं लेगा, लेकिन उस गंदे को साफ कौन करे? तब मां उस बेटे को हृदय से लगा लेती, नहलाती है, धुलाती है, साफ करती है, वस्त्र पहनाती है, और जब बालक निर्मल हो जाता है तो पिता हाथ बढ़ाकर गोद में उठा लेता है, हृदय से लगा लेता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी तो निर्मल को हृदय से लगाते हैं, पर निर्मल बनाना तो जानकी माता का काम है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। निर्मल बनाना तो जानकी माता का काम है। गौ माता अपने से जिसे जन्म दिया उस बछड़े को अपनी जेवा से चाटती है, वो गंदगी लगी चारों तरफ, और गौ माता बछड़े को जेवा से चाटती है। क्यों? क्योंकि माता का मन यह है, किसी ने कहा ये बछड़े की गंदगी चाट रही हो, यह तुम्हारा दूध पिएगा और तुम इसकी गंदगी चाट रही हो, बछड़े से इतनी ममता है क्या? गौ माता ने बड़ी अच्छी बात कही, बात ममता की नहीं है, फिर इस बछड़े का जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, तो इसके शरीर पर लगी हुई गंदगी तो मेरे ही गर्भ से आई है, तो मैं अपनी ही गंदगी को साफ करके इसे निर्मल बना रही। और जानकी मैया ऐसे ही जीव को माया से मुक्त कर देती हैं। और आप आश्चर्य करोगे, कल कथा हो रही थी बाली की, बाली को भगवान ने मार दिया और जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। जयंत ने जानकी माता के चरण में चंचुका प्रहार किया, भगवान ने क्षमा कर दिया। और बाली की गलती क्या थी? भाई भाई का विरोध था, यद्यप भगवान सुग्रीव जी के पक्ष में हुए, लेकिन बाली को मार दिया। एक संत बड़ा सुंदर उत्तर देते थे कि बाली जैसा व्यक्ति भी मार दिया गया और जयंत जैसा महान अपराधी क्षमा कर दिया गया, इसका कारण केवल एक है। क्या? बाली मार दिया गया क्योंकि तब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं थी, और जयंत को क्षमा कर दिया गया क्योंकि श्री सीता जी प्रभु के साथ थे। इसीलिए भक्त लोग क्या गाते हैं? स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हम काहे, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे, नैहर मिथिला राज विराजत, नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की, अवधपुरी ससुरारी फिकर हमें काहे की, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, स्वामी अवध बिहारी फिकर हमें काहे की, स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सिया
देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। हनुमत चरण पुजारी फिकर हमें काहे की। प्रेम लता कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है। मैया जी करी है समारी फिकर हमें काहे की। मैया जी करे समारी फिकर हमें काहे की। स्वामी सिया जो हमारी फिकर हमें काहे की। हमारी फिकर हमें काहे की। तो हम लोग राम जी के भक्त हैं, पर माता के भरोसे निश्चिंत रहते हैं। वैसे भी लौकिक जीवन में भी मां की महिमा है। एक सज्जन बोले क्या क्या अंतर पड़ता है, मां बाप बराबर। अरे हमने कहा नहीं, माता की महिमा अधिक है। अरे कहा नहीं, मां बाप बराबर। हमने कहा ये शब्द ही अंतर बता रहे हैं। जब हम लोग बोलते हैं मां तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बच्चे का मुंह खुल जाए, अपने मन की बात कह दे, वो मां है। और जिसे देखते ही बंद हो जाए, वो बाप। पिता को देख लो, चंचल से चंचल बालक ऐसे बैठ जाता, बिल्कुल जैसे बड़ा संयमी साधक हो, और मां से अपने मन की बात कहता है। और मैं क्या बताऊं, मां तो सबकी मां होती है, इसमें मुझको क्या कहना है। यदि कहना है तो ये कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। जानकी माता जैसी करुणा कहीं नहीं। भगवान श्रृंगार कर रहे हैं श्री जानकी जी का। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, रामा एक बार चुनी निज कर भूषण राम बनाए चुनी कुसुम सुहाए, हो रामा चुनी कुसुम। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर चुनी कुसुम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज घर भूषण राम बनाए चुनी कुसुम। राम जी ने पुष्पों के आभूषण बनाए और श्री सीता जी का श्रृंगार किया। चित्रकूट की भूमि है, भगवान श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। पर यहां वासना की दृष्टि नहीं, उपासना की दृष्टि है। भगवान जानते हैं कि श्री किशोरी जी की कृपालुता हमसे भी अधिक है, कोमलता हमसे भी अधिक है, इसलिए श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन लोग तो बड़े अटपटे होते हैं। अब ये क्रिया देखी, भाव नहीं देखा। और एक अजीब बात है, ये घटना हो रही थी चित्रकूट में और देखने वाले ने देखा स्वर्ग से। और स्वर्ग यहां भोग का वातावरण
और चित्रकूट जहां तपस्वियों भजनानंदियों का क्षेत्र, तो कम से कम तपस्वियों के स्थान पर, भजनानंदी संतों के स्थान पर होने वाली घटना का अगर सही अर्थ लेना है तो हमको चित्रकूट भजन की भूमि में आकर ही उस घटना को देखना चाहिए। अब स्वर्ग से देखा, भोग भावना से मन भरा है और उपासना का दृश्य देख लिया, सब एक ही जैसे लगेंगे। उसको लगा कि इतना विलासी राजकुमार परिणीता का श्रृंगार कर रहा है, इन्हें लोग भगवान कहते हैं, हमको नहीं लगता कि ये भगवान होंगे ना। लोग कहते तो हम कहते नहीं, पर हमारा अनुभव कहता है ये भगवान नहीं। लोगों के अपने अनुभव होते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता 5,000 रुपए हमसे 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से उधार लें, 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे, हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला, सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ कर, क्यों रे गणित नहीं जानता? बोला, मैं तो गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया ही है आज तक, जो तुम्हारा देगा। जयंत ने भी फैसला कर लिया, ये भगवान नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान है तो क्या करोगे? अगर हुए तो परीक्षा करने जाऊंगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, भगवान की परीक्षा लेने जो गए असफल हुए। भगवान जिज्ञासा के विषय हैं, परीक्षा के नहीं। भगवान विश्वास के विषय हैं, विश्वास होना चाहिए। अंगद जी ने पांव रोपा रावण की सभा में, तुलसीदास जी ने प्रशंसा की। तासु सभा कियो कठिन प्रण जय तोल्यो कैलाश। जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया, उस रावण की सभा में अंगद जी ने पांव रोपा। तो तुलसी प्रभु प्रभुता कहूं कि सेवक को विश्वास। मैं भगवान की महिमा कहूं कि सेवक की विश्वास की बात कहूं। और कितनी बढ़िया बात कही, जो मम चरण सके सट्टारी फिरई राम सीता में हारी। रावण तो आश्चर्यचकित हो गया कि बंदर ने तो श्री सीता जी को ही दांव पर लगा दिया, फिरई राम सीता में हारी। पर अंगद जी ऐसे नहीं कह रहे थे, अंगद जी कह रहे थे दूसरे तरह से, पर उसने अर्थ लिया दूसरा। अंगद जी कह रहे थे फिरई राम सीता मैं हारी। राम सीता तो लौट जाएंगे, हारेंगे तो हम ही हारेंगे। पर रावण ने अर्थ लगाया फिरई राम सीता में हारी। एक आदमी खरबूजे बेच रहा था, बहुत मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे, एक बार खाओगे हमेशा याद रखोगे, शक्कर से ज्यादा मीठे, शक्कर से मीठे, शक्कर से मीठे खरबूजे। लोगों ने कहा बड़ी तारीफ कर रहा, ले लो ले लो। ले लिए और तुरंत खरबूजा अमनिया करके खाना शुरू किया। उसमें कोई स्वाद नहीं। अरे कहा ये पकड़ो पकड़ो, तू क्या कह रहा था? शक्कर से मीठे खरबूजे, इसमें कोई स्वाद नहीं है। बोला साहब हम तो पहले ही कह रहे थे, ये खरबूज वैसे मीठे नहीं, शक्कर से मीठे हैं। शक्कर लगाओ तब मीठे लगेंगे, ऐसे थोड़े ही लगेंगे। हमने पहले ही कहा था शक्कर से मीठे, और शक्कर से मीठे के चक्कर में खरबूजे खरीद लिए। और अंगद जी के बातों के चक्कर में रावण फंस गया। अपने दल वाले लोगों से बोला इस बंदर के पांव पकड़ को उखाड़ कर फेंक दो। राक्षस आए, पर विश्वास का पांव डिग नहीं सकता। अंगद जी मूर्तिमान विश्वास है। कैसी भी आंधियां आए, कैसी भी प्रतिकूलता आए, पर विश्वास का पांव हिल नहीं सकता। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं,
राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं।